क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का, क्लास 9 से 12 का हर सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हर सेशन में हम ये करते हैं, इस सेशन में भी हम आपके लिए कर रहे हैं। इस वक्त जो पूरे देश में एक बहस चल रही है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट बहस है कि स्कूल कॉलेजेस को क्या 18 महीनों बाद अभी खोलना चाहिए या कुछ समय तक और वेट करना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं और इवन पॉलिटिशियंस, उनके जो विचार हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं वो कई राज्यों में चिंताजनक है। और इसी वजह से अभी अगर पूरे देश की बात करें तो सिर्फ 9 राज्यों ने अपने यहाँ पे स्कूल खोलने का फैसला लिया है। गाइज, इंपॉर्टेंट अपडेट है स्कूल खोलने को लेकर के, तो वीडियो के अंत तक रहना है। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, यहां पे अभी इस वक्त जो है मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग जब उन्होंने सर्वे किया और कई पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर इनको मैच किया गया, तो जहां जहां स्कूल खुले हैं वहां पे इस सर्वे से साफ पता चल रहा है कि स्कूल खुलने के बाद से कोरोना के केस में 2 से 3% का उछाल आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। मेदांता के अध्यक्ष और जो प्रेसिडेंट हैं, मेदांता हॉस्पिटल बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, उसके प्रेसिडेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए उन्होंने इस बात का चेतावनी दिया कि अभी स्कूल खोलना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरे वेव को बुलाहट दिया जा सकता है, एक तरह का हम उसको वेलकम कर रहे हैं, थर्ड वेव को कोरोना के, कि भाई आ जाओ और संभाल लो देश को, वार्न कर रहे हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया अमेरिका का, जहाँ पर स्कूल खुले, बच्चे हालांकि वहां वैक्सीनेटेड थे, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव के केसेस में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला। फ्लोरिडा में उन्होंने एक एग्जांपल दिया जहां पे हॉस्पिटल जो है वो बच्चों से भरे हुए हैं और इस वक्त फ्लोरिडा में मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के सरकार को। मतलब कहने का ये हुआ कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो बहुत ही मुश्किल है। कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि गाइज एक बहुत अच्छा अपडेट निकल करके आया था कि एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ निकल करके आया, वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ था कल, कैबिनेट की एक बैठक में फैसला लिया गया कि 6 सितंबर से, यानी कि कल से वहाँ पे स्कूल्स खुलना था, लेकिन अब वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस को नहीं खोले जाएंगे और इवन टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश में क्लास 9 से 12 का, वो भी ऑनलाइन होगा। मतलब अभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है। और इससे भी एक अच्छा अपडेट जो मैंने आप लोगों को दिया था कि वेस्ट बंगाल ने तो इससे और एक कदम बढ़कर के फैसला लिया है। वहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई दुर्गा पूजा के बाद में ही स्कूल कॉलेजेस को खोलने पर विचार किया जाएगा, और वो भी जो एक एक्सपर्ट पैनल वहां बैठाया गया है उसके डिसीजन के बाद में। गाइज, यहाँ पे देखिए कुछ चिंताजनक खबरें जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां पे भी स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं वहां से आ रही है। मुंबई का मैं एक एग्जांपल देता हूं, वहां एक रेजिडेंशियल स्कूल है सेंट जोसेफ स्कूल, उसके पूरे कैंपस को पूरा सील किया गया है क्योंकि वहां पे 22 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स हैं और 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिलो 4 इयर्स हैं। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि क्या अभी सही फैसला है? सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रही है सरकार की पिछले 18 महीनों से जो लॉकडाउन रहा है, एजुकेशन अगर हम बात करें सेक्टर का, एजुकेशन चीज़ का, तो वहाँ पे बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है और लर्निंग गैप बढ़ जाएगा, ये कहना हो रहा है एक्सपर्ट्स का भी, पॉलिटिशियंस का भी और सबका। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता, चेतावनी नहीं, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भाई बहुत गंभीर चेतावनी, बहुत गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। महाराष्ट्र का मैं आपको बात बता रहा हूं, वहां पे भी अभी स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। वहां भी अभी वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़ मैम, उनका कहना था कि अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे और जो एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया है वहां पे, उनके फैसला आने के बाद ही में कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। और उसका वजह भी है, वजह यह है कि कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य ने झेला था तो वो झेला है महाराष्ट्र ने। और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ये चेतावनी दे रही है कि अगर थर्ड वेव पकड़ा तो 60 लाख के ऊपर के केसेस निकल करके आ सकते हैं। इट मींस मतलब अभी किसी हालत में ये करना, स्कूल कॉलेजेस खोलना
एक बुद्धिमत्ता वाला फैसला नहीं लिया जाएगा। अगर पूरे राज्यों की बात करें तो जैसे मैंने कहा 9 राज्यों ने खोला है अभी तक, वहां पे भी ज़्यादातर जो राज्य हैं उन्होंने या तो 10 से लेकर 12 तक के क्लासेस को ओपन किया है या तो 9 से लेकर 12 तक के। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कुछ केसेस देखने के लिए मिले, तमिलनाडु का मैं आपको बता दूं 3 स्टूडेंट्स और 1 टीचर वहां पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटका की राजधानी में होरमावू आगरा रोड पर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 34 जो स्टूडेंट्स हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 34 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव, ठीक है। पूरे एरिया को, कॉलेज को सील कर दिया गया है, ठीक है। और 300 स्टूडेंट्स जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं अब सबका कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? अभी मैं आपको बता दूं कि केरला में भी 6 सितंबर से क्लास 11 का ऑफलाइन एग्जाम्स शुरू हो रहा था। ऑफलाइन यानी कि स्कूल में जाके एग्जाम देना था बच्चों को। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए इसमें साफ साफ रोक लगा दिया और ऑफलाइन एग्जाम को लेने से मना कर दिया, स्पेशली केरला में, क्योंकि केरला में तो अभी पर डे 35,000 केसेस निकल करके आ रहे हैं। पूरे देश की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 70% केसेस अकेले केरला से निकल करके आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वेव में महाराष्ट्र जहां एक एपिसेंटर था, वही अभी एक एपिसेंटर है कोरोना का केरला, ठीक है। अब यहां पे देखिए तेलंगाना से भी एक अपडेट निकल करके आया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दे दिया है सरकार के आदेश पर, जिसमें कि सरकार ने कहा था कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। वहां के गार्जियन इस चीज के लिए तैयार नहीं है और पीआईएल डाला गया और पीआईएल में तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि अभी बिल्कुल भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। यानी कि बटे हुए विचार आ रहे हैं। और देखिए हम भी, मैं भी अपने चैनल के एंड से ये बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत गंभीर मसला है, नेचुरल है। 18 महीनों से अगर हम एजुकेशन हिस्ट्री बात करें, शिक्षा का एक इतिहास की बात करें, तो इससे बड़ा लॉकडाउन शायद कभी नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ निकाला जाए कि बच्चे सेफ रहें, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अभी नहीं है। और खुद एम्स के डायरेक्टर, ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं, ये कह रहे हैं स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन ये खुद ही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो अभी अंडर ट्रायल प्रोसेस में है। अगर वैक्सीन लगाया जाएगा तो 8 से 9 महीना लगेगा और उसके बाद स्कूल खुलेगा तो बहुत हैम्पर हो जाएगा। माना कि ये बात सही है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है और अगर कोई बच्चा जो लगातार बच्चे जो अगर कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय किया जाएगा? उनके माँ बाप को हम किस तरह से डील करेंगे? क्या कंपनसेट किया जाएगा? किस तरह से हम मतलब बच्चों के सेफ्टी सुरक्षा पे हम ध्यान दे सकेंगे? क्या जो भी एसओपीज गाइडलाइन जिन राज्यों ने अभी स्कूल खोला है, कॉलेजेस खोला है, वहां पे एसओपीज गाइडलाइन का क्या फॉलोअप है? मैंने आपको कल भी कहा था कि मैंने एक न्यूज़ चैनल में ही देखा था एक वीडियो क्लिप, जिसमें कि शायद न्यूज़ चैनल ने भी उस चीज़ को बहुत खास गौर से नहीं देखा। मतलब बच्चे इतने फास्ट वे में वहाँ पार हो रहे थे। जो गार्ड था, एक लेडी भी वहाँ पे थी, अब वो टीचिंग स्टाफ थी कि नॉन टीचिंग मुझे नहीं पता। मतलब 1-1 सेकंड में ऐसे करके थर्मल स्कैन किया जा रहा था बच्चों का। मेरे पास खुद भी थर्मल स्कैनर है। अगर मैं स्कैन करता हूं तो एटलीस्ट इट शुड टेक 2 to 3 सेकंड्स और 4 सेकंड्स और 5 सेकंड्स, ये 4 से 5 सेकंड लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो वो इतना जल्दी रीड नहीं करेगा। मतलब बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। 2-2 सेकंड में, 1-1 सेकंड में बच्चे आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से तो हम बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप ज़रूर बताइए कि स्कूल अभी, कॉलेजेस जो भी हैं वो अभी पूरे देश में खुलने चाहिए, या हम अपने डिजिटल क्लासेस को हम और स्ट्रॉन्ग करें। एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश भर में बात हो रही है, उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें और ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि अगर को थर्ड वेव आता है चाहे नहीं आता है, अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम किस तरह से हम एक सही तरीके से हम एग्जाम्स को ले सकें। ठीक है, तो गाइज आप अपना अपडेट जरूर दीजिएगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। एंड यस, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का, क्लास 9 से 12 का हर सब्जेक्ट का हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हर सेशन में हम ये करते हैं, इस सेशन में भी हम आपके लिए ये कर रहे हैं, और आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इन नोट्स को लेना है और स्टडी करते जाइए। हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, आपको एमसीक्यूज मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस अब आप जुड़िए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।